साथियों जय आरसीएम। मैं सिर्फ मुर्तजा शाहिदी फुल्ली कंसिस्टेंसी के साथ 5 साल से इस बिजनेस को सीख रहे हैं। सीखने के क्रम में मेरा जो पोजीशन है वो पर्ल का है। और आज का सेशन बहुत खास है। खास होने की वजह यही है कि पिछले वीडियो में हमने बात किया था 6 बेसिक जो हमारे काम करने का तरीका है, 8 कोड स्टेप जो हमारा काम है, और 7 कार्डिनल रूल्स जो हमारे इस बिजनेस का कानून है। आप कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ले लीजिए, कोई भी संगठन ले लीजिए, कोई भी कंपनी ले लीजिए, जिसका अपना एक कोई कार्डिनल रूल्स होगा जिसको आपको नहीं करना होता है। अगर आप उसको करते हैं तो आप उस सिस्टम में, उस ऑर्गेनाइजेशन में ज़्यादा दिन तक नहीं रह पाते। सेम एज इट इज डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में ये जो आरसीएम बिजनेस है, इसके अपने कुछ कार्डिनल रूल्स है। आरसीएम बिजनेस के ये कुछ अपने क्या है, कार्डिनल रूल्स है जिसको आपको नहीं करना होता है। अगर आप इसको करते हैं तो इस बिजनेस से आप क्विट करते हैं। आप सुने होंगे बहुत सारे साथी आपके इलाके में, आपके एरिया में आए तो थे इस बिजनेस में, फुल्ली जोश के साथ आए थे, एक्साइटमेंट के साथ आए थे, लेकिन इस बिजनेस में कुछ दिन के बाद वो इस बिजनेस में नजर नहीं आए। और कुछ साथियों को आप ऐसा भी सुने होंगे कि कुछ साथी रॉयल्टी तक पहुंचे लेकिन इस बिजनेस से दूर मतलब हट गए। कुछ साथी टेक्निकल तक पहुंचे, टेक्निकल के बाद भी वो इस बिजनेस में देख पाए होंगे कि नहीं रहे होंगे। कुछ साथी इमरान के पोजीशन पे पहुंचे, कुछ साथी रूबी के पोजीशन पे पहुंचे। मैंने देखा इस 5 साल की जर्नी में साथियों, मैंने देखा रॉयल्टी तक पहुंचने के बाद भी मैंने कईयों साथियों को देखा इधर उधर भटकते हुए। आज मेरे सामने में जिस इलाके में मैं हूँ, 25 से 30 रॉयल्टी मेरे सामने में मैंने देखा कि जो आज नजर नहीं आ रहे हैं। मैंने देखा टेक्निकल अचीवर्स, जो इस बिजनेस का टेक्निकल बनना इतना आसान नहीं होता है, रॉयल्टी बनना इतना आसान नहीं होता है, इथिकल रॉयल्टी बनना इतना आसान नहीं होता है मेरे भाई। इसके लिए समय देनी पड़ती है। इसके लिए 6 बेसिक, 8 कोड स्टेप, 7 कार्डिनल रूल्स को सही तरीका से फॉलो करना होता है। मैंने देखा कि रॉयल्टी को भटकते हुए, मैंने देखा स्टार पर्ल को अंडा बेचते हुए। साथियों मैं सच बोल रहा हूँ, स्टार पर्ल को मैंने देखा अंडा बेचते हुए, इमराल्ड को मैंने देखा पंक्चर बनाते हुए, मैंने रूबी को देखा पान बेचते हुए। साथियों मैं इस 5 साल की जर्नी में देखा। जबकि इस बिजनेस में कहा जाता है कि अगर आप इस बिजनेस के टेक्निकल अचीवर्स होते हैं तो आप फाइनेंशियल फ्रीडम हो जाते हैं। आपको इस बिजनेस में सम्मान, पैसा, समय, फ्रीडम, सारी चीजें से आप फ्री हो जाते हैं। आपकी लाइफस्टाइल बदल जाती है, आपकी जिंदगी 7 पीढ़ी तक सिक्योर हो जाती है इस बिजनेस में। मैं फील कर पा रहा हूं। मैं इस बिजनेस में आज 5 साल से टेक्निकल अचीवर हूं। मैं बहुत खुश हूं, एक्साइटेड हूं, जोश में हूं। क्यों? क्योंकि मैंने जिस तरह से हमारे कोर साथी, जो 200 से 250 कोर साथी जो भी साथी हैं, वो लोग जो इस बिजनेस में आज कोर में पहुंचे हैं स्टार भी बन करके, वो ऐसे नहीं पहुंचे हैं। उन्होंने 6 बेसिक, 8 कोड स्टेप, 7 कार्डिनल रूल्स को सही तरीके से फॉलो करके वो वहां तक पहुंचे हैं। मैंने उन लोगों को रिसर्च किया, उन लोगों के ऊपर पढ़ना शुरू किया, उन लोगों को रीड किया, तो मुझे लगा कि वो लोग इसी 6 बेसिक, 8 कोड स्टेप, 7 कार्डिनल रूल्स का उल्लंघन नहीं किया। और उल्लंघन नहीं करने की वजह से आज हजारों साथियों के बीच कुछ साथी ही कोर में है। साथियों अगर आपका भी मकसद है इस बिजनेस से मनचाहा पैसा कमाना, कोर में जाना, टेक्निकल बनना, बड़े टेक्निकल की पोजीशन पे जाना, अपने टीम को सही तरीका से, अपने टीम को अपने जैसा बनाना, टेक्निकल में लाना, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, विश्वास दिलाता हूँ, आप 6 बेसिक, 8 कोड स्टेप, 7 कार्डिनल रूल्स को सही तरीका से फॉलो करें। मेरा पिछला वीडियो 6 बेसिक पर था, उससे बाद वाला वीडियो 8 कोड स्टेप पर था, और ये दोनों वीडियो आज भी यूट्यूब चैनल आरसीएम इन्फो में आपको मिल जाएगा। अगर आपको देखना है तो आप जाकर के देख सकते हैं। आज का सेशन 7 कार्डिनल रूल्स का है। इस पूरी वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और बी केयरफुली सुनिएगा साथियों। अगर ये 7 नियम, 7 कानून जिसको आप कर रहे हो इस बिजनेस में आने के बाद भी, तो आप इस बिजनेस से बड़ा नहीं होंगे। आप भी क्या, मैं भी क्यों ना हूं, आप भी या मैं भी कुछ दिन के बाद पान बेचते हुए पाऊंगा, मैं भी कुछ दिन बाद पंक्चर बनाते हुए पाऊंगा, मैं भी कुछ दिन बाद अंडा बेचते हुए पाऊंगा। अगर आपके अंदर में भी बीमारी है तो आप ज्यादा दिन टेंशन ना लें। आपके साथ भी आप बोलेंगे ना कि फक्र से कि मैं आरसीएम को छोड़ दूंगा, ऐसा नहीं है। आरसीएम को आप कभी नहीं छोड़ते हैं। अगर ये बीमारी आपके अंदर में पाया जाता है साथियों, तो आरसीएम आपको छोड़ के चले जाता है। तो ध्यान रहे कि ये बीमारी आपके अंदर नहीं पाया है। 7 कार्डिनल रूल्स का पहला लाइन क्या है कि सिस्टम के पूर्वानुमान, कोई भी नया तरीका, नया कानून, कुछ भी आप लागू ना करें अपने टीम में या खुद के अंदर। अब सिस्टम के पूर्वानुमान मतलब क्या? पूर्वानुमान मतलब पूर्व अनुमति, पहले से कुछ चीज अपने अंदर में लागू ना करें। इस बिजनेस में क्या हो जाता है कि जब आप इस बिजनेस में आते हैं, आप इस बिजनेस में आने के बाद कुछ दिन समय बिताते हैं, तो आपके दिमाग में नई नई चीजें, तकनीक इस्तेमाल मतलब आना शुरू हो जाता है कि हम ऐसा करेंगे तो मेरा टीम जल्द से जल्द बढ़ जाएगा, मेरा टीम में जल्द से जल्द वाइटल आ जाएगा, हम जल्दी वाइटल आ जाएंगे, हम जल्द से जल्द रॉयल्टी आ जाएंगे।
ऐसा नहीं है साथियों, बच्चा 9 महीने में ही पैदा हो सकता है। 9 महीने के बच्चे को हम 6 महीने में नहीं निकाल सकते हैं। अगर आप इथिकल सही तरीका से एक रॉयल्टी अचीवर बनना चाहते हैं तो आपको 3 साल इस बिजनेस में देना पड़ेगा। अगर आप टेक्निकल अचीवर बनना चाहते हैं तो 5 साल देना पड़ेगा। आपके इलाके में, आपके समाज में अगर कोई भी साथी, कोई भी अपलाइन, कोई भी क्रॉस लाइन, कोई भी अगर ऐसा बोल रहा है कि मेरे टीम में तो मैं 1 साल में रॉयल्टी बना रहा हूँ, मैं 2 साल में टेक्निकल बना रहा हूँ, तो वो झूठ बोल रहा है और वो इस बिजनेस के ऊपर उल्लंघन कर रहा है। हाँ, सच है, आप बन सकते हैं 2 साल में टेक्निकल, 2 साल में रॉयल्टी, लेकिन शर्त है वो आपका एफर्ट, आपका मेहनत पर काम करता है, आपका जुनून पर काम करता है। अगर आप उस तरह से आप अपने ऊपर आके कि अगर हम भी एफर्ट लगाएंगे, मेहनत लगाएंगे तो आप भी बन सकते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि ये बिजनेस फुल्ली पार्ट टाइम का होता है। आप अपने काम को करते हुए 2-3 घंटा इस बिजनेस को करते हैं, इसलिए मैंने कहा कि 3 साल आपको लगेंगे रॉयल्टी बनने पे, इथिकल रॉयल्टी साथियों। लेकिन हमारे टीम में कुछ साथी या आपके टीम में कुछ साथी या क्रॉस लाइन में आप देखेंगे कि कुछ नए नए तरीके लगाते हैं। मैंने आज से कई दिन पहले कुछ साथियों से बातचीत किया, तो बातचीत करने के बाद मुझे पता लगा, वहां पर बातचीत चल रही थी कि मैं अपने टीम में ज्वाइनिंगों की बौछार को बढ़ाने के लिए क्या करता हूं सर, मैं ऑफर छोड़ता हूं। ऑफर कैसे? जैसे मैं उसको कहता हूं कि 10 ज्वाइनिंग करोगे तो मेडल से सम्मानित किया जाएगा, 20 ज्वाइनिंग करोगे तो आपको फोन गिफ्ट मिलेगा। ये तरीके कभी जिंदगी में आपको अख्तियार नहीं करना है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये तरीके आपको अख्तियार नहीं करना है, क्योंकि ये आपका सिस्टम नहीं कहता है। सिस्टम कहता है, 8 कोड स्टेप कहता है, हर सप्ताह कम से कम 5 प्लान दिखाना है। प्लान दिखाने के बाद उससे जो ज्वाइनिंग निकल के आएंगे वो ज्वाइनिंग अपने टीम में आपको लाना है। इसका मतलब वहाँ आपको एफर्ट लगाना पड़ेगा, मेहनत लगाना पड़ेगा, वो करके ज्वाइनिंग निकालना है, बल्कि ये ना कि आप ऑफर निकाल के ज्वाइनिंग निकालें। नहीं साथियों, ये सिस्टम का पूर्वानुमान ज्ञान हो गया, इसके बिना आप कुछ भी ना करें। अब ऐसा कुछ भी लागू ना कर दे कि सर आप 10,000 बीबी करोगे तो मैं आपको ऐसा कर दूंगा, आप 5,000 बीबी करोगे तो मैं आपको वैसा कर दूंगा, आप 30,000 बीबी करोगे तो वैसा कर दूंगा। ऐसा कुछ भी नहीं करना है। सिस्टम जो कह रहा है वही करना है, उसके अलावा कुछ भी नहीं करना है। दूसरा लाइन है, अपने डाउन लाइन एवं क्रॉस लाइन में नकारात्मक ना फैलाए। ये बीमारी नेचुरल है साथियों। जब आप इस बिजनेस में काम करना शुरू करेंगे ना, ऑटोमेटिकली ये बीमारी आने लगता है। अब आने लगता है क्या, जैसे कुछ दिन के बाद आप 10-15 दिन, जो 2 महीना 1-2 महीना आप इस बिजनेस में जब बिता देंगे, तो बिताने के बाद आपके अंदर में ऑटोमेटिकली बीमारी आ जाता है। आप क्या करेंगे, चूचू करना शुरू कर देते हैं। चूचू कहाँ करेंगे आप? आपको अपना डाउनलाइन, जैसे ये आप होते हैं दोनों तरफ, ये आपके अपलाइन होते हैं और ये आप होते हैं, कुछ भी मान लो, ए भी मान लो, इसको बी मान लो, ये दोनों आप होते हैं और आप भी इस तरह से अपना नेटवर्क बनाते हो कंप्लीटली। तो साथियों क्या करते हो आप बैठ जाते हो, आप इसके साथ कुछ नेगेटिविटी बात करना शुरू कर देते हो। अरे अपने कमी को आप अपने अपलाइन से जोड़ देते हो। अरे सर का टाइम नहीं मिला इसलिए हम आपके पास नहीं आए। अपनी कुछ बहनाइटीज को इसके साथ नेगेटिविटी शेयर करना शुरू कर देते हो, कुछ प्रोडक्ट के ऊपर या किसी चीज के ऊपर भी। कभी जिंदगी में ऐसा नहीं करना है, आपको ध्यान रहे। अपने अपलाइन के बारे में हो, कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में हो, कंपनी का सिस्टम्स के बारे में हो, किसी चीज के बारे में भी अपने लाइफ लाइन के साथ, अपने डाउन लाइन जिसको बोलते हैं उसके साथ नेगेटिविटी नहीं फैलाना है। और आपको पता होना चाहिए साथियों, अगर आप ये होते हो, एक इस तरफ ज्वाइनिंग लगाते हो, एक इस तरफ ज्वाइनिंग लगाते हो, तो उसी दिन से आप ये दोनों आपस में क्रॉस लाइन होता है। आप कोशिश करो कि इन दोनों की जो ज्वाइनिंग होती है ये एक एरिया में ना हो। आपका एक एरिया अगर सपोज दैट कम से कम 20 किलोमीटर का अंतराल होना चाहिए। आप जहां इसको ज्वाइनिंग कर रहे हो 20 किलोमीटर डिस्टेंस पर उसकी ज्वाइनिंग होना चाहिए, ताकि वो दोनों आपस में कभी ना मिले। आपस में मिलेंगे तो आप आपस में झूठा कुछ ना कुछ नेगेटिविटी शेयर करेंगे कि आपके सर कितना दिन आपको टाइम देता है, सर आपको कितना दिन टाइम देता है, सर मेरे पास तो नहीं आता है, आपको कैसे फोन करता है। ऐसा कभी ना कराए। इन दोनों का कभी जिंदगी में आपस में ना मिले। और इन दोनों के पास ऐसा ना करे कि अगर बी के पास गए तो ए का नेगेटिविटी शेयर करना शुरू कर दिए, ए के पास आए तो बी का नेगेटिविटी करना शुरू कर दिए। ऐसा भी नहीं करना है। या क्रॉस लाइन उसको भी बोला जाता है कि जो जिस पिकअप सेंटर में, सेमिनार में, कहीं भी आप जाते हो, किसी दूसरे टीम का लोग वहां पहुंचता है, उसको बहला फुसला के उसके बारे में, उसके अपलाइन के बारे में नेगेटिव बोलते हो कि यार आप किसके टीम में हो, फना के टीम में, वो तो ऐसा, वो तो वैसा, वो तो वैसा, कह करके उसके दिमाग में एक नेगेटिविटी का बीज डालते हो। ऐसा आपको कभी नहीं करना है। ये एक बहुत बड़ी भयानक समस्या वाली बीमारी है मेरे भाई। अगर ऐसा आपके अंदर में पनप रहा है तो ये दिक्कत है। इस बिजनेस से आप क्विट हो सकते हो। आप भी उन्हीं पान बेचने वाले, पंक्चर बनाने वाले, अंडा बेचने वालों की लिस्ट में आओगे। मैं भी हूँ। अगर मैं भी ऐसा करूँगा तो मैं भी आऊँगा। और मुझे पूरा विश्वास है, ये बीमारी मेरे अंदर में भी था,
आपके अंदर में भी आ रहा होगा, क्योंकि जब मेरे अंदर में आ रहा है, नैसर्गिक है, नेचुरल है, कुछ चीज़ें सब में समान पाया जाता है, ये मेरे अंदर में भी पाया जा रहा था, तो मैंने इसको क्विट किया, हटाया अपने अंदर से, इसलिए जाकर के टेक्निकल चीवर बना। अगर आपको भी नहीं आपके अंदर पाया जा रहा है तो इसको जल्द से जल्द खत्म करने की कोशिश करें, तब जाकर एक अच्छे मुकाम, अच्छे पोजीशन तक आप पहुंचेंगे। साथियों, टेक्निकल बनना, रॉयल्टी बनना अलग बात है, उस पर बने रहना एक अलग बात है। आप उस पर अगर बने रहना चाहते हैं तो ये कार्डिनल रूल्स को आपको फॉलो करना पड़ेगा, ये गारंटी है। तीसरा लाइन है, किसी के पैसे और किसी के भावनाओं के साथ खिलवाड़ ना करें। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है साथियों, किसी के पैसे और किसी के भावनाओं के साथ खिलवाड़ ना करें। मैंने इस एरिया में, अपने एरिया में मैंने देखा कि क्या किया, अपलाइन अपना काम निकालने के चक्कर में, यानी कि अपना काम निकालना है उसको, अपना कोई टारगेट होगा उसको फुलफिल करना है। उन्होंने क्या किया, अपने लाइफ लाइन को देखा कि भाई मेरे पास तो पैसे नहीं है, मेरे पास पैसे की डिफिशियंसी है, लेकिन इस बंदे के पास पैसा बहुत है। जबकि ये बंदा जब सिस्टम में ज्वाइनिंग हुआ तो ये इन्होंने कंपनी को नहीं देखा, इन्होंने कभी कंपनी की कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर को नहीं देखा, ना इसके प्लान को देखा सही से। बस इन्होंने देखा कि इसको, इस बंदे को, इस बंदे के साथ उसने जुड़ गया, उसके ऊपर विश्वास किया, पर इन्होंने इसका विश्वासघात किया। कैसे किया आप देखो, इसको अपना टारगेट फुलफिल करना होता है, और ये बंदा क्या सोचता है कि चलो एक खत्म हो जाएगा तो क्या हो गया, मैं तो नेटवर्क बना रहा हूं, पर उसको ये नहीं पता होता है कि नेगेटिव बहुत जल्दी, बहुत भयानक तरीका से फैलता है। उन्होंने क्या किया, इसके साथ इसको झूठा आश्वासन, झूठा मोटिवेशन, झूठा मतलब क्या बोलेंगे उसको, मोटिवेशन दे करके, हवा दे करके उसको क्या करता है, उसके पैसे के साथ एक बिजनेस वॉल्यूम कटवा दिया, 20,000, 25,000, 30,000, 40,000 बिजनेस वॉल्यूम कटवा दिया। उसको ना ही कोई नॉलेज दिया, ना कुछ सिखाया। कटवाने की वजह से, इसका पीवी बढ़ने की वजह से इसका टारगेट तो फुलफिल हो गया, लेकिन क्या हुआ, इसके पैसों के साथ खिलवाड़ नहीं हुआ, बहुत भयानक खिलवाड़ हो गया, जो आपको कभी जिंदगी में ये नहीं करना है। और दूसरा क्या हो जाता है, कुछ साथियों को मैंने ये भी देखा था, भी प्रैक्टिकली बोल रहा हूं, मैंने भी प्रैक्टिकली बोल रहा हूं साथियों, ऐसा हुआ है, और ऐसा होने की वजह से लाखों साथियों को मैंने देखा अपने जिंदगी में। मैंने देखा कि मेरे सामने में, मैं अभी भी आपको बता रहा हूं कि 30-35 रॉयल्टी अचीवर्स को मैंने ध्वस्त होते हुए देखा, मैंने कई टेक्निकल को ध्वस्त होते हुए देखा। बस कारण यही था, 99% लीडर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स कुछ समय बिताने के बाद ऐसा करना शुरू कर देता है, और आप अगर ऐसा करोगे मेरे भाई, तो सेम एज इट इज जो उन लोगों के साथ हुआ वो आपके साथ होगा। आप जानते हैं दूसरा क्या करता है, जब देखता है कि मेरा डाउनलाइन, मैं पैसा वाला नहीं हूं, मेरे पास पैसे नहीं है, लेकिन मेरे लाइफ लाइन एक अच्छा हो सकता है, कोई गारंटी नहीं है। इस आप क्या हो कोई फर्क नहीं पड़ता, आपकी टीम में डॉक्टर आ सकता है, आपकी टीम में इंजीनियर आ सकता है, आपकी टीम में चार्टर्ड अकाउंटेंट आ सकता है, आपकी टीम में बहुत बड़ा बिजनेसमैन आ सकता है। ये इस बिजनेस की खूबी है। अगर आप वो आ गया, वो पैसे वाला अच्छा खासा है, आपके साथ रिलेशन बन गया, कुछ दिन के बाद आप उसको क्या किया, उसका पैसा उधार ले लेते हो कि सर हमको कुछ पैसे दो, मैं आपको बाद में दे दूंगा। आप लेने के बाद उसको देने का नाम नहीं लेते हो, और वो बंदा आपको इसलिए दे देता है कि जानता है कि मेरा अपलाइन है, मेरे सीनियर है, और इससे मुझे बिजनेस को, इससे सपोर्ट लेना है, इसको लेकर के मुझे बिजनेस बड़ा करना है, इस कारण से वो आपको दे देता है। और कुछ दिन के बाद होता क्या है, जब उसका पैसा नहीं देते हो तो वो इस बिजनेस को, इस आरसीएम बिजनेस को ही गलत समझ लेता है आपके साथ साथ। आपने पैसे के साथ खिलवाड़ कर लिया। भावना को देखो, मैंने ये भी देखा इस बिजनेस, इस उम्र, इस 5 साल की जर्नी में मैंने देखा कि आप जैसे अपना नेटवर्क बनाते हो, तो इस बिजनेस को जब कोई ज्वाइनिंग करता है तो इस बिजनेस की खूबी है कि इस बिजनेस के पूरे परिवार के साथ जुड़ जाते हैं आप। उसकी मम्मी आपकी मम्मी होती है, उसकी बहन आपकी बहन होती है, उसके भाई आपका भाई होता है, उसका चाची आपका चाची, उसकी माँ आपकी माँ होती है। ये सारे लोग जैसे उसका होता है वैसे आपका होता है, लेकिन उसमें से कुछ नेगेटिव नॉनसेंस लोग ऐसे भी होते हैं, गंदे मिजाज के लोग ऐसे भी होते हैं कि जाकर के उसके परिवार के साथ गलत खिलवाड़ करना शुरू करता है, गलत रिश्ताएं जोड़ना शुरू करता है, नियत में गंदी सोच लेके जाता है। और मैंने इस बिजनेस में ऐसा भी देखा कि कुछ साथियों ने भी ऐसा किया, पोजीशन टेक्निकल है, टेक्निकल के बाद ऐसा करने के बाद इस बिजनेस से क्विट होकर निकल गया मेरे भाई। इस बिजनेस में वहां तक नहीं पहुंच पाया मेरे भाई, जहां तक उसको पहुंचना था। वो कहावत में नहीं, हजम कैपेसिटी नहीं हजम नहीं कर पाया। परमात्मा आपको अवसर देता है, आपको वो अवसर मिल भी जाता है, लेकिन मिलने के बाद जो जो आप इंप्रूवमेंट करते हो ना मेरे भाई, बस वहां आपको चाहिए हजम कैपेसिटी बनाने की, जो आप बनाने नहीं पाते हो, जिसके कारण से इस बिजनेस से आप क्विट कर जाते हो। सेम एज इट इज ऐसा ही हुआ। मैंने देखा इस बिजनेस के अंदर में, मैंने देखा कि कुछ साथी क्या किए कि कुछ साथियों ने इस सिस्टम में उसके परिवार के साथ साथ जुड़ने के साथ साथ क्या किया, उसके रिलेशन संबंधी के साथ जुड़ गया, जिसकी वजह से बिजनेस से क्विट कर गया। उसके बाद बात करूं
तीसरा लाइन, किसी की आलोचना, बुराई या शिकायतें ना करें। मैंने फिर कह रहा हूँ, ये भी एक बहुत खतरनाक पॉइंट है। जो इस सिस्टम में आप टाइम बिताते हो ना, तो आपको अपने अपलाइन का, अपने क्रॉस लाइन का, अपने डाउनलाइन का बीमारियों को दिखना शुरू होता है। जब वो बीमारी नहीं होता है, वो बीमारी आप में पनपने लगता है, इसलिए वो आपको दिखना शुरू हो जाता है। आप यूं यूं करना शुरू करते हो, एक उंगली भी दिखाना शुरू करते हो, इसके अंदर में ये प्रॉब्लम है, इसके अंदर में ये प्रॉब्लम, इसके अंदर में ये प्रॉब्लम, इसके अंदर में ये प्रॉब्लम। आप जो ही एक उंगली उधर करते हो मेरे भाई, तो 3 उंगली जब दिखने लगता है ऑटोमेटिकली। तो ये ना करना आप, ये कभी भी ना करना आप। आपके अंदर में ये बीमारी आएगा। आप किसी पिकअप सेंटर में बैठ कर, किसी चाय की दुकान में बैठ करके, किसी सेमिनार में बैठ करके ये चू करने की आदत लग जाती है, जिन्हें आप इस बिजनेस में 2 महीना 3 महीना बिताते हो, आप इस बिजनेस के बहुत काबिल बन जाते हो। ये बीमारियों भी आपके अंदर में लगना तय है, लेकिन अगर लगेगा तो इस बीमारी से आपको दूर रहना है। अगर आप इस बीमारी से दूर नहीं हो पाओगे तो इस बिजनेस से आप क्विट करोगे, 100% लिख लो। 5वां लाइन है, अपने बिजनेस के बारे में क्रॉस लाइन के साथ वार्तालाप ना करें। वार्तालाप मतलब बातचीत ना करें। और ये बीमारी तो और खतरनाक है। हम जैसे पिकअप सेंटर में बैठते हैं, सेमिनार में बैठते हैं, मेरे साथी हो सकता है, मेरे दोस्त थे, वो किसी और एरिया के थे, बात पता चला कि वो भी आरसीएम कर रहा है, मैं भी आरसीएम कर रहा हूँ, वो किसी और टीम में है, मैं किसी और टीम में हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, उसके साथ बातचीत करना शुरू करता हूँ। अपने यहाँ तक बातचीत तो छोड़ो यार, मैं मोबाइल निकाल के उसको दिखाना शुरू करता हूँ कि मेरा बिजनेस इतना जा रहा है, मैं इतना दिन से इस बिजनेस में काम कर रहा हूँ, आपका कितना जा रहा है बताओ, आप किस अपलाइन के टीम में हो, मैं फना सर के टीम में हूँ। इस तरह की बातें करना शुरू करते हो, जो ये बहुत भयानक घातक साबित हो जाता है मेरे भाई। आप जब ये करते हो तो वो बंदा आपको बोलता है कि सर मैं 4 महीने से हूँ और 4 महीने से मेरा बिजनेस जो है वो 20,000 का कंप्लीट हो रहा है, और आप बोलते हो यार मैं तो 4 महीने से मैं भी हूँ, लेकिन मेरा बिजनेस 70,000 का कंप्लीट हो रहा है। हो सकता है कि 4 महीने में आपके बिजनेस 70,000 हो रहा हो और उस बेचारे के 20,000 हो रहा हो, उस बंदे का 20,000 हो रहा हो, लेकिन आप उसके साथ एक नेगेटिविटी शेयर कर दिए क्या कि मेरा 70,000 तुम्हारा 20,000, लेकिन उसका 20,000 किस कारण से हो रहा है, आपका 70,000 किस कारण से हो रहा है, वो तो शेयर आप किए नहीं। हो सकता है आप 70,000 किए हो तो फुल टाइम दे रहे हो, वो 20,000 कर रहा है वो फुल टाइम नहीं दे रहा है। आप 8 घंटा 6 घंटा मेहनत कर रहे हो, आपको साइड से कोई सपोर्ट है, लेकिन ये बेचारा अपना कोई काम करते हुए, ट्यूशन पढ़ाते हुए, व्यवसाय को करते हुए, धंधे को करते हुए 2-3 घंटा टाइम दे रहा है। तो आपने उसके अंदर में नेगेटिविटी भी बोल दिया। और दूसरा क्या करते हो सकता है कि आप भी वही 2 ही घंटा काम कर रहे हो, लेकिन आपके अपलाइन आपको बिजनेस गलत तरीके से करा रहा है, और वो अगर 2 घंटा ही काम कर रहा है लेकिन उसके अपलाइन अच्छे मिजाज के हैं, अच्छे हैं, वो उसको सही तरीका से काम करा रहा है। कैसे आप इस बारे में उसके अंदर में बीज डाल सकते हो यार? ये तो एकदम सरासर गलत है, सरासर ही गलत है। उसको आप प्रोत्साहन दो ना। आप उसके अंदर में नेगेटिविटी बीज डाल दिया। आप ये जानते हो ये नेगेटिविटी बीज डालने के बाद आपका क्या हो गया, एक छोटी सी बात बोल के आप वहां से निकल गए, लेकिन उसके बाद क्या होता है, वो अपने अपलाइन पर शक करता है, वो सिस्टम पर शक करता है, उसको लगने लगता है कि इस बिजनेस से हम बड़ा कुछ नहीं कर पाएंगे। ये ना करें मेरे भाई, ये बहुत बड़ी घातक चीज हो सकती है मेरे भाई, बहुत गलत हो सकता है। आपका काम करने का तरीका, आपका कैचिंग पावर, आपका डुप्लीकेसी, आपका 6 बेसिक फॉलो, 8 स्टेप फॉलो, 7 कार्नर्स का फॉलो आपका अलग होगा, उसका अलग होगा। हर ब्रेन अलग अलग है। आप ये कब समझोगे हम अलग हैं आप अलग हैं? आपका नजरिया मेरा नजरिया, आपका कैचिंग कैपेसिटी मेरा कैचिंग कैपेसिटी, आपका मेहनत मेरा मेहनत, दोनों में फर्क है मेरे भाई। तो इसलिए ये कभी ना करें, बल्कि प्रोत्साहन करें, क्योंकि ये करने से एक नेगेटिविटी आता है और आपके इलाके में किसी एक आदमी का इस बिजनेस से डीएक्टिवेट होना, खत्म हो जाना, मर जाना, डेड हो जाना, आपको लगता है कि कुछ नहीं होता। नहीं मेरे भाई, वो पूरे इलाके को लेकर बैठ जाता है, पूरे इलाके को लेकर खत्म कर देता है। जबकि ये बिजनेस लाखों करोड़ों दे रही है आज, इस बिजनेस से हर एक का सपना पूरा हो रहा है। फिर आप क्या करते हो, हम क्या करते हैं, बस यही कर बैठते हैं। ये कभी ना करें। अपने बिजनेस के बारे में क्रॉस लाइन से कभी वार्तालाप ना करें। खबर खैरियत पूछे, सेमिनार की रिपोर्ट ले ले कि भाई फना जगह में किसका सेमिनार है, फना जगह में किसका सेमिनार है, उसका प्रमोशन कर दे। सर क्या लग रहे हैं आप, क्या स्टाइल अदा मस्त है सर आपका, ग्रेट सर, मजा आ गया सर आपसे मिलकर के, इतने ही तक रहने दे। चूचू ना करे बिजनेस का मेरे भाई प्लीज। उसके बाद धूम्रपान और नशीली पदार्थ का प्रयोग ना करें। आप पान खा रहे हो, गुटखा खा रहे हो, सिगरेट पी रहे हो, लेकिन आप चाह रहे हो मेरी टीम में ऐसा नहीं हो, कभी नहीं होगा। आप सुने हो लाइक फादर लाइक सन, शेर के बच्चे शेर ही होते हैं, चूहा के बच्चे चूहे होते हैं। धूम्रपान करने वालों के बच्चे धूम्रपान ही हो गया। आप धूम्रपान खा रहे, इस्तेमाल कर रहे हो, इसका मतलब आप समझ लो कि हम कॉपी क्या करवा रहे हैं, धूम्रपान करवा रहे हैं। आप ये मान लो यार कि आप सिगरेट पी करके, गुटखा खा करके, पान खा करके अपने टीम में चाहोगे कि मेरे टीम में गुटखा खाने वाला, पान खाने वाला, सिगरेट पीने वाला
नहीं होना चाहिए, कभी पॉसिबल नहीं होगा साथियों। अगर ये आदतें हैं और इस बिजनेस से आपको सपना बड़ा है, कुछ करना है, तो आपको जल्द से जल्द इसको छोड़ देना है, एकदम छोड़ना है। और आप छोड़ सकते हो यार। लोग बोलते हैं सिगरेट पीने की मुझे आदत लग गई है, गुटखा खाने की आदत लग गई है, बीड़ी पीने की आदत लग गई है। मैं कहता हूँ कि लोग ये क्यों नहीं बोलते हैं कि मुझे सेब खाने की आदत लग गई है, मुझे दूध पीने की आदत लग गई है। ये कभी नहीं बोलेंगे। सवेरे उठने की आदत लग गई है। अच्छी चीज़ों की आदत नहीं लगती है, गंदी चीज़ों की आदत लग जाती है। आदतें कुछ नहीं है, आदतें हमसे है, हम आदतों से जुड़ के नहीं है मेरे भाई। आप अगर अपने अपने सपने बड़े रखे हो, आप अपना कुछ बड़ा करना चाहते हो, और आपके साथ साथ कुछ लोगों का रहनुमा बने हुए हो, कुछ लोगों का गार्जियन बने हुए हो, कुछ लोगों का मोटिवेटर बने हुए हो, कुछ लोगों का भविष्य सचेता बने हुए हो, तो सो प्लीज़ अगर ये आदतें आप में है तो आप जल्द से जल्द इस आदतों को खत्म करें। उसका 7वां लाइन है, झूठ ना बोले, बड़ी ना हके और दिखावा ना करे। इस बिजनेस का ये भी बहुत खतरनाक बीमारी है। जैसे यूं आप इस बिजनेस में 1-2 महीना काम करते हो और एक वाइटल का पोजीशन पे पहुंचते हो, बिगिनर बनते हो, स्टार्टर बनते हो, तो आप जब फील्ड जाते हो तो फील्ड में एक चैलेंज आपके साथ आता है। आपको कुछ लोग पूछ देता है कि अच्छा आप तो कितने दिन से काम कर रहे हो, आप बताते हो कि हम 1 महीने से काम कर रहे हैं, 2 महीने से काम कर रहे हैं, तो आपके पास कितना आया। अब आपका आता होगा 500, 200, 1000, 2000, क्योंकि इस बिजनेस उल्टा चाल चलता है। शुरू में आप काम करोगे इतना, पैसे देंगे इतना, फिर आपका काम घटता जाएगा, पैसा बढ़ते जाएगा, लेकिन आप वहाँ एक छोटी सी चीज आप उसको आंकने नहीं पाते हो, और तुरंत आप वहाँ झूठ बोलते हो कि हाँ सर मेरा अब तक 5000 आ गया, मेरा 7000 आ गया, मेरा 10,000 आ गया, मेरा महीने में तो 3000 आ रहा है, मेरे महीने में 4000 आ रहा है। ये गलती कभी जिंदगी में नहीं करना है, झूठ नहीं बोलना है, उसको सच बता देना है कि सर मैं अपना काम कर रहा हूं, अपना काम करते हुए इस प्रोजेक्ट के ऊपर 2 घंटा दे रहा हूं, और 2 घंटा देने की वजह से इस प्रोजेक्ट पर शुरुआत में आकर के एफर्ट लगाना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है, नेटवर्क बनानी पड़ती है, जिसके बनाने की वजह से पैसे नहीं आते हैं सर। ठीक है, मैं इतना दिन से काम कर रहा हूं तो मेरे पास ये 200, 300, 400, 500, 700 आया है। ये ईमानदारी की भाषा है मेरे भाई। जब आप ये बोलोगे ना तो ऑटोमेटिकली कनेक्शन बनेगा, वो विश्वास बढ़ेगा और वो आपके साथ जुड़ेगा। तो सो प्लीज साथियों, ये 7 लाइन आपको फॉलो करना है अगर इस बिजनेस में कुछ बड़ा करना चाहते हैं। मैं फिर से आपको बोल रहा हूँ, मैं देखा मेरे भाई, मैंने इस 5 साल की जर्नी में देखा, मैं 5 साल की जर्नी में निचोड़ करके इसको मैंने रीड किया, रिसर्च किया कि आज कई पिकअप सेंटर बंद हो गए, कई लीडर भटक रहे हैं, कई लीडर जाके खत्म हो गए। कारण यही था कि ये 7 कार्डिनल रूल्स को उन्होंने फॉलो नहीं किया। ये 7 कार्डिनल रूल्स आप फॉलो करें। मैं आपको यकीन दिलाता हूं, विश्वास दिलाता हूं दोस्त, दिल की गहराइयों से, कि आप इस बिजनेस में 4 चांद लगा सकते हो। इस बिजनेस के डायमंड, स्टार डायमंड अचीवर तक आप अचीवर बन सकते हो साथियों। सो प्लीज आप ये याद रखना, ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री काम करना बहुत ही आसान है, नहीं तो बहुत ज़्यादा ही टफ है। याद रखना, टफ इसलिए है कि अगर गलत चीज़ें आपके पास है और उसको रहते हुए आपकी अचीवमेंट हो गई है, तो वो आपका योगदान नहीं है, वो सिस्टम का योगदान है जिसकी वजह से आप वहाँ चले गए हो। लेकिन घबराओ मत, अगर ये रह करके भी उस अचीवमेंट पर आप नहीं रह सकते हो, अगर ये बुराइयाँ आपके अंदर में है, आप ऑटोमेटिकली फिर जहाँ थे वहीं आ जाओगे। तो साथियों प्लीज़ ये 7 कार्डिनल रूल्स को फॉलो करें और अपने बिजनेस में कंसिस्टेंसी के साथ लगातार आगे बढ़ें। थैंक यू, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय आर सी एम।